डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक जयप्रकाश अंचल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर आम आदमी के जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है और स्थिति यह है कि अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाला कफन, लकड़ी और अन्य आवश्यक सामान भी महंगे हो गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि गरीब परिवारों को अंत्येष्टि से संबंधित सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि राहत पहुंचाने वाली योजनाओं का प्रभाव जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अंत्येष्टि का सामान मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत विषय है जिस पर विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। सपा विधायक ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी कर देश की जनता को बताना चाहिए कि विदेशी बैंकों और संस्थाओं से लिए जा रहे लाखों करोड़ रुपए के कर्ज का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कर्ज देश के विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है या फिर बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को राहत देने के लिए। विधायक का दावा था कि विदेशी कर्ज का बोझ अंततः देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है और इसकी पारदर्शी जानकारी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। देखिए, महंगाई से पूरा प्रदेश, पूरा देश परेशान है। वो चाहे महंगाई डीजल, पेट्रोल, गैस की हो या किसानों के खेती में यूज होने वाले कृषि उपकरण हो, खाद हो, पोटाश हो, डीएपी हो या दवाइयाँ हो, ये सब महंगे हुए हैं। यहाँ तक कि हालात ऐसी हो गई है देश की कि एक तरह से आर्थिक स्थिति वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है और सरकार कर के ऊपर कर जनता के ऊपर बढ़ाती जा रही है। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरह से किसानों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर कर भी बढ़ता जा रहा है और दूसरे तरह से विदेशी कर्ज भी देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा तक लाखों रुपए का विदेशी कर्ज से दबा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो अपने देश के पुराने कल कारखाने थे, जो देश में आय के स्रोत के जो विभाग थे, जिन विभागों से सरकार के लिए धन आता था और उस धन से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अन्य विकास कार्य होते थे, उसकी स्थिति भी खराब होती जा रही, वो भी बेचे जा रहे हैं। तो फिर आप कर्जा भरेंगे कैसे? आज तो कफन तक महंगे हो गए हैं। धूप बत्ती जो जलाने में लकड़ियां लगती हैं वो भी महंगी काफी हो गई है। तो गरीबों के लिए तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बल्कि उन्हें सरकार नहीं, वो राज प्रथा में जो लोग परेशान हुआ करते थे, आज उस तरह की हालात है। देश अगर कर्जा लिया तो उन्हें इस जनता को बताना भी चाहिए कि कर्जा हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए कर्जा ले रहे हैं या देश के लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए, यहाँ डेवलपमेंट के लिए। जो कर्जा क्या हो रहा है विदेशों से, वो किस लिए लिया गया? अब ये तो सरकार को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम विदेशों से जो लाखों करोड़ रुपया जो कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।